किसी को गौ दान दो तो आपकी दिया हुआ गौ को वो ठीक से सेवा करे न करे, उसको भूखे रखे, ठीक से पानी न दे, सेवा न करे तो दाता को दोष लगता। किसी को आप सुवर्ण दान करो तो उसको दिया हुआ सुवर्ण चोरी हो जाए, कहीं गिर जाए, ये खतरा बना रहता है। कन्यादान दो तो आपकी दी हुई लड़की को जमाई ठीक से रखे कि दारू पी के मारे आप कह नहीं सकते, या आपके घर वापस भेज दें, आपकी कन्या को दुखी करे तो आपको भी और दुख पड़ेगा। तो सारे के सारे दानों में कुछ न कुछ खटपट बनी रहती है। लेकिन सबसे आखिरी जो अभय दान है, अर्थात लोगों को ज्ञान दिलवाना, आत्मज्ञान दिलवाना और भगवत कथा दिला के मृत्यु के भय से उनकी रक्षा करने वाला अभय दान सारे दानों में प्रखर है। और ऐसा दान समाज और सेतु के बीच, समाज और संत के बीच सेतु बनने वाले ऐसे मनुष्य रूपधारी देवता यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया सत्संग दौंड में हो, और इनकी तो ऐसी इच्छा है कि हर साल दौंड वासियों को एक सत्संग का लाभ मिलना ही चाहिए। मैंने कल परसों भी कहा था कि भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। उससे पहले जो भारत की स्थिति थी, जो भूखमरी थी, और जितना अन्न के अभाव में भारत के गांवों में बच्चे और बच्चियां कुपोषण के शिकार होकर मर जाते थे। जैसे दाना अपन तालाब में या नदी में फेंकते और उन दानों को खाने के लिए मछलियां कैसे लपकती है, ठीक उसी प्रकार मुट्ठी भर अन्न को पाने के लिए उस समय भारत के गरीब गांवों में, इलाकों में बच्चे और लोग लपक पड़ते थे। उस समय गेहूं का इम्पोर्ट होता था, लेकिन आज स्थिति वो है कि देश में गेहूं का, कपड़े का एक्सपोर्ट हो रहा है, और भारत आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों ढंग से पूरे विश्व में एक महाशक्ति बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, और उसमें भी पिछले 4-5 वर्षों में तो भारत ने बहुत तरक्की कर लिए है, ये आंकड़े बताते हैं। ये कलयुग स्पीड से विनाश का युग भी है और स्पीड से उत्थान का युग भी है। तो आप सब लोग और हम अपन मिलकर इन मनुष्य रूपधारी देवताओं का आयुष्य बढ़े, आरोग्य बढ़े, और इनको भगवान और बल दे और शक्ति दे, ताकि लोगों को सत्संग और सत प्रवृत्ति पहुंचाने के दैवी कार्य लंबे समय तक चलते रहें और करते रहें। इन सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबको भी देता हूं, जिस परमात्मा की कृपा से आप और हम यहाँ पर 2-2, 3-3 दिन तक भगवत कथा कहने का, सुनने का महासौभाग्य प्राप्त किए। वो परमात्मा को हम फिर से धन्यवाद देते हैं और इनको हम साधुवाद देते हैं, और आप सब के अंतःकरण में बसे हुए मेरे राम को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपकी श्रद्धा का स्वागत है, आपके विश्वास का अभिनंदन है। फिर से ईश्वर ने चाहा तो दोबारा फिर आएंगे और फिर भगवान के नाम का डंका बजाएंगे, सत्संग अमृत पिएंगे, पिलाएंगे, और कभी बापूजी का भी यहाँ आगमन हो और यहाँ की जनता को सत्संग का आनंद हो। सबको फिर से खूब खूब बधाई हो।